आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक वचन आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगी जो परमेश्वर ने इस प्रकार से देख रहे हैं। कितने ही देश विदेश में बहुत ही लड़ाई चल रही है देश देश पर। तो हम लोगों को प्रभु में बने रहना है, प्रभु से प्रार्थना करते रहना है कि हम लोगों को प्रभु, क्योंकि अंत का दिन बहुत ही नज़दीक आया। प्रभु के वचन में है कि एक देश एक दूसरे से लड़ाई होगी, बहुत ही परेशानियों को झेलना पड़ेगा, बहुत ही संकटें आएगी, क्योंकि अंत का दिन में सब आपको दिखने को। प्रभु के हर एक वचन में जो जो बात लिखा है सब सच होने जा रही है। तो हम लोगों को क्या इस दुख भरी विपत्ति में हम लोगों को क्या करना है? हम लोग के प्रभु के वचन में बने रहना है। हम लोग के प्रभु से प्रार्थनाएं करते रहना है कि कैसे हम लोगों को परमेश्वर उस संकट से, उस तकलीफ से, जो लड़ाई चल रही है देश विदेश में, जो लड़ाई ख़त्म हो। प्रभु हम लोगों को आशीष दे, हम लोगों के बीच में लड़ाई ख़त्म हो। जो देश विदेश में लड़ाई हो रही है उनके लिए मैं खास करके प्रार्थनाएं करूँगी। प्रभु आज जितने भाई बहन इस वचन को सुने, हम सब के लिए मैं प्रार्थना करूँगी प्रभु हम लोग की हर तरह से मदद करे, हर तरह से रक्षा करे। प्रभु के वचन में जो बात लिखा हो सच हो रही है, इसलिए हम लोग को प्रभु, क्योंकि अंत का दिन में बहुत ही जो घोर अंधकार होने वाला है और उसके बाद परमेश्वर आपको आएंगे लेने, और हम लोग को तैयार रहना है प्रभु के साथ जाने के लिए। तो हम लोग को प्रभु के साथ जाएंगे कब? जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे। तो हम लोगों को प्रभु के वचन में कि दुल्हा आएगा अपनी दुल्हन को ले लेता। दुल्हन किस प्रकार से हम लोगों को सजना संवारना, हम लोग को सजना संवारना किस प्रकार? वचन में सजना संवारना है, वचन में रहना है। क्योंकि जब हम प्रभु के वचन में रहेंगे तभी परमेश्वर हमको ले जाए। जहाँ 2 या 4 लोग बैठे वहाँ पर जहाँ 4 रहेंगे वहाँ 2 उठा लिए जाएंगे, जहाँ 2 रहेंगे जहाँ 1 उठा लिए जाएंगे प्रभु के वचन में। इसलिए हम लोग को प्रभु के वचन में बने रहना है, प्रभु के वचन से प्रार्थनाएं करना है, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान। जब हम लोग प्रभु के वचन से प्रार्थनाएं करते हैं तब प्रभु हम लोगों को बहुत ऐसे आशीष देते हैं, ब्लेस करते हैं। तो हम लोग को कैसे प्रभु के वचन में पढ़ना है? जब हम पढ़ेंगे भजन संहिता पढ़ेंगे 70, उसमें लिखा है सहायता के लिए प्रार्थना। कैसे परमेश्वर से हम सहायता मांगेंगे, कैसे परमेश्वर हर तरह से हम लोगों की मदद करेंगे, सहायता करेंगे, कैसे हम लोग कैसे परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे। तो इसी विषय में हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे और प्रभु हर तरह से हम लोगों की मदद करेंगे, रक्षा करेंगे। हर एक संकट से, तकलीफ से, मुसीबत से परमेश्वर हम लोगों को बचाएंगे। तो हम चलिए परमेश्वर के वचन में बनते हैं और प्रभु के वचन को मैं सुनाती हूँ। आप लोगों भी मेरे साथ वचन को निकालिए और हम मेरे साथ पढ़िए। प्रभु आप लोगों को बहुत ऐसे आशीष देंगे। हालेलुया। तो पढ़ेंगे, पहला पद में पढ़ेंगे क्या लिखा है। भजन संहिता 70 अध्याय के पहला पद। हे परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। हालेलुया। प्रभु के वचन में हे परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए हर एक मुसीबत से, हर एक तकलीफ से परमेश्वर मुझे छुड़ाइए, मुझे बचाइए। मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु, मेरी हर एक तकलीफ, मेरी हर एक संकट से परमेश्वर आप मुझे बचाइए। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और जितने भाई बहने प्रभु उस वचन में जो हम वचन सुनाते हैं, पढ़ते हैं, तो परमेश्वर हर तरह से हम लोगों की रक्षा करते हैं। जैसे परमेश्वर के वचन में है कि भजन संहिता 121 में लिखा है, मैं अपनी आंखें परोते कर मुझे सहायता कहाँ से मिलती? मुझे सहायता हो की ओर से मिलती। सच में सहायता पर कहाँ से मिलती? सहायता हम लोग की परमेश्वर की ओर से मिलती है। तो हम लोगों को कैसे परमेश्वर को पुकारना है? प्रभु के वचन से हम लोग जब पुकारेंगे तभी परमेश्वर हम लोगों को सहायता करेंगे। आगे हम इस वचन को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण की खोज, उनकी आशा टूटे, उनका मुंह काला। हालेलुया। यहोवा जो मेरे प्राण की खोज में, जो मेरे प्राण की खोज में, सच में परमेश्वर बहुत ही हम लोग को रक्षा करते हैं। हर एक मुसीबत से, हर तकलीफ से परमेश्वर हम लोगों को रक्षा करते हैं और प्रभु में हम लोग बने रहते हैं। तो प्रभु से कैसे हम लोगों को प्रार्थना करना है? प्रभु पे हम लोगों को दिल से प्रार्थना करना है, विश्वास के साथ।
जो मेरे प्राण की खोजें, जो मेरे प्राण, जो शैतान है जो हमेशा गिराना चाहता है, सोचता है कि प्रभु की प्रार्थना करते, इसे प्रार्थना में रुकावट डालता है, सिर्फ शैतान के बंधन है जो कहता है कि नहीं, जब प्रार्थना करते हैं तो देखते हैं कितने ही व्यक्ति जो ऐसे झुकने लगते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान की ओर से नींद देता है कि प्रार्थना ना करे, प्रभु के वचन ना पढ़े, इसलिए नींद देता है। तो हम लोगों को नींद में नहीं रहना है। जानते हैं, हम भी प्रार्थना कभी कभी करते हैं तो ऐसा मेरे साथ भी होता है कि लगता है कभी झुकने लगते हैं। तो हम लोग का उस नींद कौन देता है? शैतान की ओर से आता है। शैतान नहीं चाहता कि हम लोग प्रार्थना करें, हम लोग प्रभु के वचन में नहीं बने। तो हम लोगों को शैतान को नहीं बल्कि परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करते हैं। तो शैतान को हम लोगों को उसको यीशु के नाम में डांटना है, उसे हराना है हम लोगों को यीशु के नाम में। तो हम लोग कैसे प्रार्थना करेंगे? तो शैतान भागेगा। चलिए मैं आप सबके लिए मैं प्रार्थना करूँगा, शैतान के हर एक बंधन को आज मैं तोड़ूंगी और परमेश्वर हम लोगों को उस वचन, इस जो वचन का है, हे परमेश्वर मुझ छुड़ाने के लिए मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर परमेश्वर देर ना करते। जब परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हर तरह से हम लोगों की मदद करेंगे और रक्षा करेंगे। हालेलुया। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए मैं प्रार्थनाएं करती हूँ और प्रभु आप लोगों को बहुत ऐसा आशीष देंगे। हालेलुया। आज स्पेशल प्रार्थना करती हूँ जो देश पे लड़ाई चल रही है, इस विषय में परमेश्वर हम लोगों को कैसे हर तरह से बचाएंगे, हर एक मुसीबत से परमेश्वर कैसे बचाएंगे। और जो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शैतान है जो बंधन में डाले हुए हैं, जो नहीं चाहती कि बंधन से खुले और वो प्रार्थना करे। तो मैं आप लोगों के लिए मैं एक वचन आप लोगों को से शेयर करना चाहूँगी जो इस प्रकार से परमेश्वर ने हम लोगों के लिए। चलिए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आप लोगों को रक्षा करे। हालेलुया। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जितने ही भाई बहन प्रभु इस वचन को सुन रहे, प्रभु यीशु के नाम में सब चंगे हो गए। प्रभु आपको धन्यवाद करती हूँ। प्रभु धन्यवाद 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 यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जो शैतान के बंधन में, प्रभु यीशु के नाम में शैतान के सारे बंधन आज़ाद हो जाए। यीशु के नाम में सारे बंधन टूट गए। यीशु के नाम में सारे बंधन टूट गए। यीशु के नाम में सारे बंधन टूट गए। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। जो शैतान के बंधन में, प्रभु यीशु के नाम में सारे बंधन टूटे। प्रभु हे प्रभु, शैतान जो नहीं चाहता कि प्रार्थना करे, आराधना करे, पर आप हमेशा रक्षा करिए। प्रभु आप हर एक मुसीबत से परमेश्वर बचाए। प्रभु मैं आपको लाखों लाखों बार धन्यवाद करते हैं। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करती दिल से। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने हम सब के लिए अपनी जान दे दी सूली पे। प्रभु मैं जब उस घटना उस बारे में सोचती तो दिल मेरा काँप उठता है। प्रभु जब मेरी छोटी सी भी उंगली भी कर जाती है तो बहुत ही दर्द होता है, पीड़ा होता है। आपने तो हम सब के लिए कोड़े खाए। प्रभु आपके कोड़े मार खाने से हम लोग चंगे होते, चाहे कैसी बीमारी क्यों ना। मेरे प्रिय भाई बहन को जो बीमारी में, जो दुख में, आपके परमेश्वर के कोड़े खाने से चंगे हो गए। यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो गए। मैं प्रभु को लाखों लाखों धन्यवाद कहती हूँ। प्रभु हाँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा जिसने आपने हम सबको छुआ, हम सबको मेरे और हम सब की ओर अपनी नज़र उठाए। प्रभु हम सबको हर तरह से ब्लेस किए, चंगाई दिए हैं। प्रभु मैं आपको लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हूँ। आपकी जितनी ही बड़ाई करते पिता उतनी ही कम है। प्रभु आप बहुत ही महान है। प्रभु आप बहुत ही महान है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। प्रभु दिल से धन्यवाद करती हूँ राजा। हालेलुया हालेलुया। हर एक मुसीबत से, शैतान के बंधन से हम सबको बचाइए यीशु राजा। हालेलुया। शैतान के सारे बंधन को तोड़िए। प्रभु जो शैतान ने जो घात लगाए हो कि कब ये गिरे, कब ये मरे, पर आप हम लोगों को रक्षा कीजिए। जैसे आपके वचन में, हे परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए, मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर, जो मेरे प्राण की खोज में उनकी आशा टूटे। हालेलुया। सच में परमेश्वर उनकी आशा टूटे। प्रभु हम लोगों की रक्षा करे। प्रभु मैं आपको लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हूँ राजा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जितने ही भाई बहन, प्रभु आप सब आप परमेश्वर को घुटने टेके प्रभु से माफ़ी मांगे। अगर आपने पाप में, प्रभु आपको आज कह रहे हैं कि माफ़ी मांग बेटा, मैं आपको क्षमा करती हूँ। सच में परमेश्वर बहुत ही माँ,
जब आप माफ़ी मांगेंगे तो परमेश्वर आपको रक्षा करेंगे, हर तरह से सहायता करेंगे। परमेश्वर पर आप लोग विश्वास रखिए, प्रभु बहुत ही महान है। परमेश्वर आपको हर तरह से मदद करेंगे, हर तरह से रक्षा करेंगे, शैतान के सारे बंधन को तोड़ेंगे। मुझे परमेश्वर पर विश्वास है। हाँ प्रभु, आप जितने भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे, प्रभु यीशु के नाम में सब ब्लेस हो गए, यीशु के नाम में सब चंगे हो गए। हर एक बीमारी से, हर एक परेशानी से, हर एक दुख से, हर एक पीड़ा से परमेश्वर उनको आज़ाद कर, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आज़ाद हो रहे, यीशु के नाम में चंगे हो रहे। हाँ प्रभु, आपसे क्या मांगू प्रभु, आपसे मैंने जो मांगो वो आपने दिया। मैं पूरी बातों में आदर महिमा देते, आशीष देके हम सबको प्रफुल्लित करें। आमेन, हालेलुया। आप सब प्रभु के वचन में बने रहे, प्रभु से एनी टाइम प्रार्थना करते रहे, हर एक बात में प्रभु को धन्यवाद करते रहे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।